अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिस्कस किया है। उससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ये बेसिकली अभी हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसी की एक्सटेंशन है। हमने एनालाइज किया कि एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। हमने उसकी डिस्टर्बेंसेस को भी एनालाइज किया। नेक्स्ट इज, कैन इट बी यूजफुल इन वेलफेयर असेसमेंट। हम इसको कैसे वेलफेयर के लिए असेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप, सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व की हम बात कर रहे हैं। price level is on the x axis and quantity on the y price level is on the y axis and quantity on the x axis। हमें वेलफेयर को असेस करने के लिए कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को देखना होगा। कंज्यूमर सरप्लस को हम बेसिकली इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस between the amounts that consumer actually pays and that he is willing to pay। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, वो है P1 प्राइस लेवल। एक्चुअली में क्या पे कर रहा है, P1 प्राइस लेवल। अगर आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम में देखें, और कितना पे कर सकता है वो मैक्सिमम, जहां पे डिमांड कर जो है वो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस लेवल के साथ, तो ये मैक्सिमम है। यहां तक वो पे कर सकता है, चाहे वो 0 यूनिट या 1 यूनिट की सूरत में। तो दिस विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। ये जो ट्राइएंगल है, दिस विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। अगर आपको टैरिफ याद हो, जब हमने टैरिफ अप्लाई किया था ऑन इंटरनेशनल ट्रेड में, तो तब भी हमने ये प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस को एनालाइज किया था। सेकेंडली, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसको अगर हम एनालाइज करें तो ये भी डिफरेंस है। ये देखें आप, P1 तक जो है, इसके नीचे वाला जो ट्राइएंगल है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस बनता है। देखें प्राइसेस में इजाफा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस की हैं या ज्यादा सेल की हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाली ट्राइएंगल है, ये इंक्रीज इन कॉस्ट है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन में इजाफा किया है या प्रोडक्शन ज्यादा सेल किया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी तो इजाफा होगा ना। तो ये कॉस्ट में इजाफा है, जबकि ये सरप्लस है ऊपर वाला हिस्सा। तो ये दोनों जो है, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस आपके सामने विजिबल है। जो पिंक शेप है वो कंज्यूमर सरप्लस को जाहिर कर रही है, और जो ग्रीन है, हाईलाइटेड एरिया है, वो प्रोड्यूसर सरप्लस को जाहिर कर रहा है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड वेलफेयर एनालिसिस। इसमें हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को देखते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में। लेट्स सपोज कि हम जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट तो यही कहती है कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और वहां पे जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो लेट्स सपोज हम देखते हैं कि अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ने जो डिसाइड किया है, अगर हम उसको फॉलो अप नहीं करते, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस हद तक अफेक्ट होती है, वेलफेयर किस हद तक अफेक्ट होती है। लेट्स सपोज कि हम जो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है उससे कम पे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, देन दिस एरिया, दिस ट्राइएंगल FGE,
दिस विल बी नेम्ड एज अ डेड वेट लॉस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दोनों का कंबाइंड डेड वेट लॉस होगा। और दूसरा इससे क्या होगा कि ये लॉस इन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस, ये एरिया जो क्या है, ये क्या है, लॉस इन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ड्यू टू नॉट प्रोड्यूसिंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल, ड्यू टू नॉट प्रोड्यूसिंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल। इसकी को एलेबोरेट करता हूं। कंपिटिटिव लेवल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट Q steric. Competitive level price is at P steric. Output level less than Q steric, then total surplus would be decreased. अगर हम Q steric से कम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी टोटल जो हमारा टोटल सरप्लस है वो डिक्रीज कर जाएगा। टोटल सरप्लस कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसको हम लॉस इन सरप्लस भी बोलेंगे। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अगर हम आउटपुट को, डायग्राम दोबारा दिखाता हूं, अगर हम आउटपुट को Q1 पॉइंट से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, अगर हम आउटपुट को Q1 पॉइंट से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता जाएगा। अगर हम Q1 पॉइंट से प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर दें, इट मीन एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दें तो कैसे पता चला, क्योंकि सरप्लस में इजाफा हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस में भी इजाफा हो रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस में भी इजाफा हो रहा है। तो इट मींस जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है, जो पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी एनालिसिस हुआ है कि जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में इक्वल हो वहां तक प्रोडक्शन करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम Q1 से राइट साइड पे मूव करते हैं, प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस में भी इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल सरप्लस कंटिन्यूज टू इंक्रीज as additional output is produced up to the competitive level of equilibrium, and the area EFG is dead weight loss or loss in consumer and producer surplus. One sign of this misallocation is that at Q1, ये एक Q1 जो पॉइंट है बेसिकली ये क्यों लगाया गया है, ये बताने के लिए लगाया है कि ये एक मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये मिस एलोकेटेड पॉइंट है। बिकॉज एट दैट पॉइंट डिमांडर्स वुड वैल्यू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट एट P1, whereas average and marginal cost would be given by P2, and because P1 is greater than P2, total welfare would clearly increase by producing one more unit of output. जब तक P1 जो है वो P2 से ग्रेटर रहेगा हम प्रोडक्शन में इजाफा करते जाएंगे अनटिल के ये दोनों P1 P2 आपस में प्राइस लेवल सेम हो जाए। The conclusion is that the competitive equilibrium maximizes the sum of consumer and producer surplus, mirrors a series of more general economic efficiency theorem. We will examine later about this theorem. कि जैसे जैसे हम कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज करता है। जो कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम है, जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज करता है। अब जिसमें कंज्यूमर सरप्लस भी मैक्सिमम हो जाए, प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैक्सिमाइज हो जाए तो ही वेलफेयर होगी। अब देखें ना, कंज्यूमर का क्या मकसद होता है, कंज्यूमर का मकसद होता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, और प्रोड्यूसर का मकसद होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों मैक्सिमम हो जाएं वहां पे जो है वो वेलफेयर मैक्सिमम होगी। इट मींस हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में जो कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम बनता है, दिस विल मैक्सिमाइज द वेलफेयर, दिस विल हेल्प टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन किसी का है तो मुझसे पूछ सकता है।
सर P1 इज ग्रेटर देन P2 इसका क्या मतलब है? डायग्राम में तो सिर्फ एक ही प्राइस शो जी की गई थी P1। दोबारा दिखाता हूँ बेटे, ये देखें, व्हेन फर्म इज प्रोड्यूसिंग लेस देन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, अगर हम इस क्यू स्टैटिक की बजाय यहाँ पे Q1 पे प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे दो प्राइस लेवल बनेंगे। ये देखें P1 ऊपर वाला, ये नीचे वाले को P2 का आ गया है। ये P1 है, मतलब जो डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो ज्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार हैं, जबकि जो कॉस्ट है सप्लाई जो है वो कॉस्ट को जाहिर करिए ना, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो P2 के बराबर है। इट मीन P1 इज ग्रेटर देन P2, वो ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं और हमारी कॉस्ट कम आ रही है, सो यू विल प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट कमोडिटी, हम उस कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो Q1 से राइट साइड पे जाएंगे टूवर्ड्स क्यू स्टैटिक की तरफ। क्लियर है बेटा? ये Q1 जो है पॉइंट बताने का ये मकसद है कि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अनएलोकेटेड पॉइंट है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉइंट है। क्लियर हुआ क्या नहीं है ईशान? क्लियर है सर। जी सर क्लियर है सर। Okay. So we can conclude that at the competitive equilibrium or where the partial equilibrium exists, partial equilibrium analysis exists, it will maximize the sum of consumer and producer surplus. और ये अंडरस्टूड है, जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहे हैं, वेलफेयर इंक्रीज हो रही है। यहां तक ये हमारा लेक्चर जो है आज का कंप्लीट हुआ है। ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है फर्दर टू चेक इंडिविजुअल वेलफेयर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, पॉलिसी इम्पैक्ट्स है, टैक्सेशन पॉलिसी है, इम्पैक्ट्स ऑफ टैरिफ एंड कोटा है। ये फर्दर अगर आउटलाइन में आएगा तो हम इसको, ये चारों अलग अलग टॉपिक है जो इसकी एप्लीकेशन को चेक करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की। जो सेम सोर्स मैंने मेंशन किया उसमें विजिबल है, तो अगर आपके आउटलाइन में ये आएगा तो इंशाल्लाह हम जरूर फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर मेरा ख्याल था, तो हम इतना ही काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ जनरल इक्विलिब्रियम। ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं आपके सामने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के, वो भी डिस्कस कर देता हूँ। इट इज़ अनएबल टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज इन वन मार्केट टू अनदर, देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड इन जनरल वेलफेयर स्टेटमेंट। हम जो है वो एक मार्केट का इफेक्ट हुआ है दूसरी मार्केट पे शो नहीं कर सकते, तो इसलिए जनरल जो है वेलफेयर स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बेस पे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने डिस्कस किया उसका मैंने सोर्स सबसे पहले मेंशन कर दिया था। आज के जो टॉपिक का सोर्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी बाय वाल्टर निकलसन एंड स्नाइडर। मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने करना क्या है, बुक से और स्लाइड से दोनों को मिलाकर आपने इस लेक्चर को प्रिपेयर करना है, हैंडआउट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, या आप लोगों को जैसे इजी लगे जैसे आप लोग करते आ रहे हैं प्रिपेयर, लेकिन बुक भी साथ कंसल्ट करनी है। मैं वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये CRGR में से कोई मौजूद है तो जितने पार्टिसिपेंट्स क्लास में हैं इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में शेयर करते हैं। 15 पार्टिसिपेंट इस टाइम क्लास में मौजूद हैं। गूगल क्लासरूम पे आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं और ये 15 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी मेरे पास रहेगा। ताकि कर दिया स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। CRGR कोई भी मौजूद है तो पार्टिसिपेंट्स सर का। दोनों में से कोई भी नहीं। एहसान मियां आप कर दें फिर, अच्छा सर। पार्टिसिपेंट्स का ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।